हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेते हैं। कल आपका एग्ज़ाम है तो आई होप कि आप अच्छे से देखोगे तो सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग बहुत डीप नहीं जाएंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना कि आपके एग्जामिनेशन तक जा सके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कि हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। अब कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो लवबाजे ने कहा कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर यौगिक, या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं यानी उसमें हाइड्रोकार्बन भी होगा, इसके अलावा आपको अधातु मिल सकता है। अब ये अधातु में मैक्सिमम अधातु का ट्रिक हम आपको याद कराए थे, सोच NPX। सोच NPX यानी सल्फर ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस, और X का मतलब होता है हैलोजन, जो कि पूछा भी जा सकता है आपको कि हैलोजन किसे कहते हैं। तो वर्ग 17 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान देना है, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। तो ध्यान से इसको भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें तो ये दोनों तो हो ही गया, तो सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर होगा तो उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अपना 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, एल्कीन में एगो डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में एगो ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो 154 आप याद करिएगा तो याद रहेगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। एल्कीन का जो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम और एल्काइन का होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो एल्केन में जैसे देखिए एल्क का मतलब क्या होता है, एल्क का मतलब होता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, यानी मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो आप सिंपल याद करिएगा क्या, कार्बन की संख्या को हम लोग एल्क कहते हैं। और ये होता क्या है, एक कार्बन रहेगा तो मीथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए जना है एल्केन, इसका सामान्य सूत्र भी पूछा जाता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का होता है CnH2n। और बात करें एल्काइन का क्या होता है, तो एल्काइन का क्या हो जाएगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है ना। जैसे देखिए अगर है CH4 तो हाइड्रोजन कार्बन योग है, हाइड्रोजन इसके दोगुना से 2 अधिक है, तो यह एक प्रकार का क्या है, एल्केन है। अब एल्क में कार्बन की संख्या देखेंगे तो कार्बन क्या होगा, एगो। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ। तो एल्क के जगह लिख देंगे मीथ, तो क्या हो जाएगा, मीथेन, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, बायोगैस होता है यह। उसके बाद अगर रहेगा C2 और H रहेगा कितना, 6। तो देखिए 2 है तो 2 गुना कितना होगा, 4, और 4 से ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, यानी 2 गुने से 2 अधिक है, तो ये भी क्या है, एल्केन। तो ये भी एक क्या है, एल्केन है। और अगर ये एल्केन है तो एल्क में कार्बन की संख्या 2, 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथ। तो ये हो जाएगा नोनो इथेन, क्या हो जाएगा, इथेन। अब देखो अगर लिखा रहेगा C2H4 C2H2, तो देखिए अगर C2H4 लिखा है तो ये 2 गुना है, C जितना है H 2 गुना है, 2 गुना क्या होता है, एल्कीन। तो मीन्स ये क्या है, नोनू एल्कीन है। अगर ये एल्कीन है तो एल्क का मतलब कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 के लिए लिखते हैं इथ, तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 2 गुना है और 2 गुना से 2 कम है, यानी कार्बन का 2 गुना कितना होगा, यहाँ 4 गो, 4 से 2 कम है, तो 2 गुना से जब 2 कम हो तो होता है एल्काइन। तो ये क्या है, तो ये है एल्काइन। और एल्काइन है, एल्क में कार्बन की संख्या यहाँ भी 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथ। तो इसका नाम हो जाएगा कौन सी, इथाइन। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं एल्केन एल्कीन और एल्काइन का एग्जाम्पल।
ज़्यादा जानकारी के लिए याद रखिएगा कि जो इथीन होता है इसी का दूसरा नाम होता है इथिलीन, इथिलीन। और जो इथाइन होता है इसी का दूसरा नाम होता है एसीटिलीन, एसीटिलीन। अच्छा, एक और जानकारी बता दें, एल्केन जो होता है वो एक कार्बन से शुरू हो जाता है, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। जबकि एल्कीन और एल्काइन जो है वो 2 कार्बन से शुरू होगा। मीथीन या मिथाइन नहीं होगा, क्या होगा? इथीन, प्रोपीन या फिर इथाइन, प्रोपाइन। तो ये दोनों जो है वो 2 से शुरू होता है, बाकी एल्केन जो है वो 1 से शुरू होता है। तो ये था आपका हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा बेसिक, जो कि हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। इसमें पहला है हेलो एल्केन, दूसरा है एल्कोहल, तीसरा है ईथर, चौथा है एल्डिहाइड, पांचवा है कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमाइन। अब ये सारे क्या हैं? तो ये सारे हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। तो आइए समझते हैं इसको भी। देखिए, हेलो का मतलब तो होता है हेलोजन, और हेलोजन हम आपको बता दिए। देखिए, कोई भी एल्केन जो होता है, एल्केन, एल्केन को हम लोग इस प्रकार दिखाते हैं, और इसका जब एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो इसको हम लोग इस प्रकार दिखाते हैं। तो ये होता है नोनू क्या? एल्केन होता है। ये क्या होता है नोनू? एल्केन। और इसी में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे एल्काइल। तो इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो ये एल्केन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एल्काइल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब एल्काइल में अगर क्या जुड़ा हो? एक्स, यानी कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, तो उसको हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। अगर एल्काइल में जुड़ा हो OH, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल। आपसे पूछा भी जाता है एल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? तो कहिएगा OH। अगर मान लीजिए दो एल्काइल समूह जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बीच में कौन सी है? ऑक्सीजन, तो इसको कहा जाता है ईथर। एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्काइल समूह के साथ CHO जुड़ा होता है। अब ये CHO जो है, कभी इसको छितरा के लिख देगा तो ऑक्सीजन अलग कर देगा, हाइड्रोजन अलग कर देगा। अब ऐसे ही है कीटोन, तो दो एल्काइल के बीच में अगर क्या होगा? CO रहेगा, तो ये क्या होगा? कीटोन समूह होगा। अब फिर से छितरा के ऑक्सीजन को लिखेगा तो डबल बॉन्ड के साथ अलग हो जाएगा। अब है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो एल्डिहाइड रहेगा, इधर क्या रहता है? एल्काइल समूह, और उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा? COOH, ठीक है ना? अब इसी को छितरा के ना लिखेगा तो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से, अब बाकी जो है OH। अब OH देख के नहीं कहिएगा एल्कोहल, पहले कौन सी है? C डबल बॉन्ड O भी है, तो ये पूरा ध्यान में रख के कहिएगा कि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और एमाइन के लिए याद रखिएगा क्या जुड़ा होता है? NH2। NH2 अगर एल्काइल समूह के साथ जुड़ा है तो वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका एमाइन। तो इतना बात आप ध्यान रखिएगा। ये सारे क्या हैं? तो सारे जो हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। वैसे इसको और डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, पर हम कोशिश कर रहे हैं बहुत शॉर्ट में हम क्या करें? अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें। अब थोड़ा सा नूनू देख लो, डिग्री ऑफ कौन सी? फंक्शनल ग्रुप या फिर कार्बन। एक्चुअली में जैसे ये कार्बन का श्रृंखला है नूनू, तो इसमें देखोगे ये कार्बन क्या गोश जुड़ा है? तो ये जो कार्बन है ये सीधे इससे जुड़ा है, तो इसका डिग्री होगा 1। इसको कहेंगे प्राथमिक कार्बन। अगर यही इस कार्बन को देखोगे तो इससे भी जुड़ा है, इससे भी, तो ये 2 गोश जुड़ा है, तो इसका डिग्री है 2। इसको कहेंगे सेकेंडरी या फिर द्वितीय कार्बन। ये भी एक के गोश जुड़ा है, तो ये भी है 1 डिग्री। इस प्रकार अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप अगर देखेंगे तो मान लो अगर यहाँ पे क्या है? X है, तो X क्या है? हाइलोजन है। तो अगर हाइलोजन है तो हाइलोजन जिससे जुड़ा है, ये कार्बन एक के गोश जुड़ा है, ये 1 डिग्री है, इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। इसी तरह हाइलोजन के जगह पे अगर क्या रहे? OH रहे, तो OH यानी एल्कोहल भी ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार आप जान सकते हैं इसको। उसके बाद आगे जना बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो अभी देखिए ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री है 2। इसलिए जो हाइलोजन जुड़ा है, या फिर हाइलोजन के जगह अगर मान लो क्या OH समूह जुड़ा होता यानी अल्कोहल समूह, तो ये भी कौन सी हो जाता? तो ये भी हो जाता 2 डिग्री। अब यहाँ जो कार्बन जुड़ा हुआ, ये कार्बन है, तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 3 डिग्री। तो ये जो क्या है? हाइलोजन है, ये 3 डिग्री हाइलोजन है। या फिर यहाँ पर OH अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री OH। स्पेशल केस है एमाइन के लिए नूनू, याद रखना कि जब NH2 लिखल होगा तो कहना ये 1 डिग्री अमीन है, जब NH लिखल होगा तो कहना ये 2 डिग्री अमीन है, और जब खाली N लिखल होगा
जब खाली N लिखल होगा तब कहना ये 3 डिग्री यानी तृतीयक एमीन है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। तो ध्यान से इसको देख लिए हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं। तो भैया जितना भी आपका बेंजीन वाला यौगिक है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, उससे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये बेंजीन का सूत्र है। अब बेंजीन के ऊपर अगर क्या लग जाए, कोई हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको हम लोग कहते हैं हेलो एरीन। क्या कहते हैं? हेलो एरीन कहते हैं। अब चूँकि यहाँ क्लोरीन लगा है तो यहाँ कहेंगे क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा नूनू? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अगर यहीं पे कुछ और लगल रहता जना फ्लोरीन तो फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन तो ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए अगर OH लगा है तो इसको हम लोग कहेंगे फिनॉल। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा नूनू? फिनॉल का। अगर लगल रहेगा CH3 तो इसको कहेंगे टोलुइन। टोलुइन कहेंगे। हिंदियों में यही होता है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको कंफर्टेबल लगे ध्यान में रखिएगा, टोलुइन। अगर NH3 रहेगा तो इसी का नाम होता है एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। अगर CHO लगल है तो ये है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ये क्या हो जाएगा आपका? बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। अगर COH लगा है तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। ये आपका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। उसके बाद देखिए एक जगह पे अगर OH लगा है और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से इधर या फिर इधर मान लो अगर रहता तो भी कोई बात नहीं। एक जगह क्या है OH, एक जगह है CHO। OH क्या है? एल्कोहल। CHO कौन सी है? एल्डिहाइड, हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसको हम लोग कहेंगे सैलिसिल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड नहीं रहता, कौन सी रहता? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, तो इसको कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। तो इसको क्या बोला जाता? तो इसको बोला जाता सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर OH जुड़ा है, ये सब में से कुछ भी जुड़ा है। तो इसको मान लीजिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इससे निकट वाला ये दोनों जो स्थिति है इसको हम लोग कहते हैं आर्थो पोजीशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्थो पोजीशन। इस दोनों को हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन। और जो नीचे है इसको हम लोग कहते हैं पैरा पोजीशन। जैसे देखिए यहाँ पे अगर क्लोरीन जुड़ा है तो ये दोनों जो है पोजीशन, ये दोनों हो गया आर्थो, ये हो गया पैरा, सॉरी मेटा, और ये क्या हो जाएगा? पैरा। तो यहाँ पर जना ये जो है, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, ये ज़्यादा पावरफुल होता है। इससे थोड़ा कम पावरफुल होता है एल्डिहाइड, और इससे भी थोड़ा कम पावरफुल जो होता है वो होता है मान लीजिए कीटोन, और कीटोन से जो कम होता है वो कौन सी होता है? या फिर इस दोनों को आप अभी फ़िलहाल के लिए क्लास 12th में, अब उतना टाइम तो है नहीं, तो मान सकते हैं ये दोनों में से ये दोनों भाई भाई हैं। कौन? ये एल्डिहाइड और कीटोन। तो ई वाला कम से कम याद कर लीजिएगा। हो सकता है मल्टी फंक्शनल ग्रुप दे के आपसे IUPAC नाम पूछे, तो ये ध्यान रखिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल पावरफुल, ये दोनों भाई भाई, और उससे कम कौन सी है? तो उससे कम है आपका OH समूह, ठीक है। ये सब में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ होगा तो ये आर्थो, मेटा और पैरा वाला कुछ आप क्या करिएगा, अपने हिसाब से थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इस सब का नाम जो होता है ना वो कुछ विशेष तरीके से लिखा जाता है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। देखिए अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसमें कोई क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा जितना भी X होता है, X यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ऑक्सीजन यानी ये वाला जो है, ये कौन सी है? ईथर, और ये हेलो एल्केन का हाइड्रोजन। ये दोनों का नाम ना, ये दोनों को हम लोग कहते हैं कि ये क्या होता है? ब्रांच होता है। और सबसे पहले इसी का नाम लिखाता है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम अगर करेंगे, जिस नाम को हम लोग कहते हैं IUPAC जो है नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर जो है नूनू,
IUPAC नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना कि इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ई में देखो क्लोरीन है तो क्लोरीन है तो इसको कहेंगे क्लोरो और 2 कार्बन है तो ये क्या है, एल्केन है। 2 कार्बन का क्या कहेंगे, इथेन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। अगर मान लो इस तरीके से ये रहता, यहाँ रहता, तो हम लोग कहते हैं कि क्लोरो तो है लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले पर है, किधरों से कोनो छोर से पहले पाता है, इधर से दोनों छोर से 2 पाता है, तो ये हुआ 2 क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि अब कार्बन 2 नहीं रहा, क्या हो रहा, 3 हो, तो ये हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। उसके बाद देखिए CH3 हो गया, CH2 हो गया मान लीजिए, और मान लीजिए CH हो गया, फिर Cl3 हो गया, फिर CH हो गया, Br हो गया, और यहाँ पे क्या है CH3। तो देखिएगा इधर से 2 नंबर पर ब्रोमीन और 1 2 3 नंबरिंग हम लोग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो हो जाएगा, और उसके बाद 3 क्लोरो हो जाएगा, और 3 2 5 के क्या लिख देंगे, पेंटेन। इस प्रकार आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। फिलहाल देखिए उतना टाइम नहीं है कि ई वाला हम लोग सीखें अच्छा से, तो इसलिए हम लोग जान लेते हैं कि भाई नॉर्मली इस तरह से नोमेनक्लेचर रहेगा। आपको अगर सर बताए होंगे तो याद ही होगा। बाकी यहाँ पर कुछ यौगिक है, इसका नाम लिख लेते हैं ताकि हो सकता है क्या पता आ जाए, नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, कंसेप्ट है तो जान लेते हैं। देखिए 3 कार्बन का खुला श्रृंखला है, तो ये क्या है, एल्केन। एल्केन के लिए मीथ इथ प्रोप, 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा नोनू, प्रोपेन। अब देखो इस वाले कंपाउंड में देखो, सबसे पहले कार्बन का श्रृंखला बनाएंगे तो 1 2 3, 3 वाला क्या हो सकता है, ये वाला बन सकता है। 3 कार्बन श्रृंखला में 1 2 नंबर पे एक साइड में क्या है, क्लोरो, एक साइड में कौन सी है, मिथाइल। देखिए ये एक बॉन्ड फ्री है ना, तो ये क्या है, मिथाइल है। हम क्या बताएं आपको, एल्काइल क्या होता है, एल्काइल होता है एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलल रहेगा, यानी एक बॉन्ड फ्री रहेगा। तो यहाँ देखिए CH4 रहता तो मीथेन रहता, एक बॉन्ड फ्री कर दिया 3 करके, तो मिथाइल हो गया, एल्काइल है ये। तो ये है मिथाइल, ये है क्लोरो। मिथाइल M से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है। तो ABCD में पहले आता है C, इसलिए दोनों पोजीशन 2 पर है, तो पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर लिखेंगे 2 मिथाइल, फिर इसके आगे यहाँ लिखना है 1 2 3 प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब बाकी यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 2 3, तो यहाँ कार्बन क्या हो गया, 3 हुआ, 2 नंबर पर OL है, OH है। सबसे पहले इसका नाम लिखिए। देखिए फंक्शनल ग्रुप का नाम लास्ट में लिखाता है, खाली इस सब में आपको जो भी X होगा या फिर ऑक्सीजन वाला होगा इसी का नाम पहले लिखना है, बाकी सब का लास्ट में। अब एल्कोहल समूह है तो एल्कोहल के लिए ऑल लिखाता है। तो देखिए 1 2 3, 3 के लिए हम क्या लिख लेंगे, प्रोपेन। क्या लिख लेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन लिख लिए। अब 1 2 नंबर पर ऑल है, इसका ई काट देंगे और लिख देंगे 2 ऑल। इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। अब देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा 1 2 3, तो ये कार्बन का श्रृंखला है ये वाला। अब 1 2 नंबर पर क्लोरीन है और 2 नंबर पर क्या है, OH भी है। अब क्लोरीन कौन सी है नोनू, तो क्लोरीन है हाइलोजन। हाइलोजन का नाम पहले लिखाता है, तो इसका नाम लिखाएगा 2 क्लोरो। इसका नाम यहाँ लिखते हैं, तो लिखा जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब मेन चेन का नाम लिखेंगे प्रोपेन, तो प्रोपेन लिख दिए। अब 2 नंबर पर ऑल है, ई काट के क्या लिखेंगे, 2 ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला अगर आप कंपाउंड देखिएगा तो ये देखिए, ये वो कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन है और क्या है, OH है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए इसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, COH, और ये वो कार्बन का नाम कौन सी होता है, मेथ। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए याद रखिएगा लास्ट में लगता है ओइक एसिड। तो एक कार्बन को तो वैसे हम लोग बोलते हैं मीथेन, तो क्या हो जाएगा मीथेन, लेकिन ई काट के क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा नाम, मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। उसके बाद देखिए ये CH3CHO है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, 2 कार्बन को कहते हैं ईथ। और ये CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इथेनअल, इथेनल।
उसके बाद देखिए ये क्या है भाई, कीटोन है, और इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है एसीटोन, याद रखिएगा। इसका साधारण नाम जो होता है क्या होता है, एसीटोन होता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो एकदम आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है इसको देखिए, ये क्या है, कीटोन है। कीटोन के लिए लास्ट में लिखते हैं 1 यानी ओन। 1 2 3 में 3 मतलब क्या होता है, प्रोपेन, तो लिखेंगे प्रोपेन, और ई कैट का क्या लिखेंगे, ओन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ देखिए मेन चेन ये बन जाएगा, और 2 नंबर पे एक मिथाइल है, 2 मिथाइल है, इसका नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इस प्रकार आप इसको भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी आप सर बताए ही होंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो नोमेनक्लेचर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ नेम रिएक्शन डिस्कस करते हैं, जो कि मे बी कि आपको 2026 में ज़रूर दिखेगा। अगर नेम रिएक्शन क्वेश्चन पूछा तो यहीं से आएगा। और देखिए यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं। पहला जो है ये है HVZ यानी हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, तो देखिए ये क्या है, COH है ना, तो ये मतलब क्या हो गया, एक तरह का आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक समूह है ना, तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो है यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही यहाँ बीच में जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन पर क्या जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि HVZ एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन में क्या किया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराया जाता है। इतना बोल दीजिएगा, और इस तरह का क्या करिएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आर के जगह पर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जना आर के जगह कोई भी मिथाइल, आर क्या है, एल्काइल समूह, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। जना आप मिथाइल ले लिए, तो मिथाइल ले लिए, आर के जगह पर मिथाइल ले लिए। अब देखिए इसके साथ क्या किए हम लोग, इसको जोड़ लिए, तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन जोड़ रहे हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो यहाँ कौन सी जुड़ जाएगा, इस दूसरे नंबर पर जो है क्लोरीन जुड़ जाएगा। बाकी CH3 है, COOH है। अभिक्रिया HVZ क्या बोलिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया को ही HVZ अभिक्रिया कहते हैं। ये बोल के ई वाला लिख देना है और ई एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक है। चलिए दूसरा जो देखते हैं अभिक्रिया जो है हम लोगों का, यह है हॉफमैन अभिक्रिया। देखिए इस वाले समूह को एमाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमाइड। देखिए खाली अगर आपको NH2 दिखेगा, इधर कोई कार्बन श्रृंखला होगा तो एमीन होगा, लेकिन एक बगल में अगर CO दिख गया, ये तो CO है, तो क्या हो जाएगा, एमाइड। तो एमाइड का क्या ब्रोमीन से भी क्रिया हो रहा है, और इधर क्या बन रहा है, एमीन। तो कहिएगा हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है और एमीन प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पे भी आप CH3 लगाइएगा तो यहाँ भी CH3 लग जाएगा। ये भी रिएक्शन आई होप कि आप समझ गए हैं, 1-2 बार ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद है कोल्बे रिएक्शन यानी कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है ना। तो कोल्बे अभिक्रिया को भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, है कि नहीं। तो कोल्बे अभिक्रिया जो है इसमें देखिए क्या होता है, ये क्या है इसके बारे में हम बताएं, ये क्या है, फिनॉल है। तो फिनॉल की अभिक्रिया जो है NaOH से कराने पर जो बनता है ये वाला यौगिक बनता है। आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। और ये पूरा आराम से लिख दीजिएगा, एक को नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। इसको अच्छा से लिख दीजिएगा, यही हो गया आपका कोल्बे अभिक्रिया, जिसमें फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं। तो ये क्या है, सोडियम बेंजोएट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बन गया। अब उसका अभिक्रिया CO2 से अम्लीय माध्यम में कराएंगे, और तापमान रखेंगे 400 केल्विन, दाब रखेंगे 5 एटमॉस्फेयर यानी ATM,
तो जो है हमारा ये क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। ये भी हम आपको बताए हैं, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद लगे हाथ आप पढ़ लीजिए रायमंड टिबर अभिक्रिया। इसमें भी देखिए फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया CH Cl3। ये CH Cl3 क्या है, तो ये है क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, यह है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म से अगर कराई जाएगी तो ये क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। तो फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड का बनना क्या कहलाता है, रायमंड टिबर अभिक्रिया। और फिनॉल से जो है सैलिसिलिक अम्ल बनाना क्या कहलाता है, कोल्बे अभिक्रिया। दोनों ध्यान में रखिएगा। उसके बाद योग है आपका क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया। अवकरण का मतलब होता है जना यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन का योग, तो आप पढ़वे किए होंगे 10वां, ऑक्सीजन का निकालना या हाइड्रोजन का जोड़ना होता है अवकरण। तो यहाँ देखिए ये है कौन सी, एल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन। तो क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया में क्या कहेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन का जब अवकरण कराया जाता है और अवकरण कराकर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं क्लीमेंसन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जिंक अम्लगम की उपस्थिति में होता है। कोई भी धातु के साथ पारा धातु आता है तो उसका अम्लगम तैयार होता है, तो कहिएगा जिंक अम्लगम की उपस्थिति में होता है एवं इसे HCl अम्ल की उपस्थिति में, यानी जिंक अम्लगम एवं HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। अब यहाँ CH3 लिखिएगा तो यहाँ भी R के जगह CH3 लिखिएगा, यहाँ CH3 यहाँ CH3 लिखिएगा तो दोनों साइड यहाँ भी CH3 लिखिएगा। यह भी क्रिया भी आपको क्या करना है, 2-3 बार लिख लेना है। नेक्स्ट उसके बाद जो आता है आपका आता है कैनिजारो अभिक्रिया। क्या आता है, कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या है, देखिए ये क्या है, ये है बेंजल्डिहाइड है, जो कि हम आपको बताएं हैं। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH की उपस्थिति में कराइएगा तो बेंजोइक अल्कोहल बनता है, तो बेंजोइक अल्कोहल बनता है। तो ये क्या है, बेंजोइक अल्कोहल का सूत्र है बेंजीन बना के ऊपर में CH2OH लिखिएगा, तो ये क्या है, बेंजोइक अल्कोहल है। तो ये सूत्र बना दीजिएगा। प्लस में कौन सी बनता है, सोडियम बेंजोएट, प्लस कौन सी बनता है, सोडियम बेंजोएट। और इसका मतलब है ये सोडियम बेंजोएट का सूत्र नहीं है, कोई बात नहीं। अब यौगिक का नाम नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहिएगा कैनिजारो अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें बेंजल्डिहाइड का सांद्र NaOH से अभिक्रिया कराने पर बेंजोइक अल्कोहल एवं सोडियम बेंजोएट हमें प्राप्त होता है। रिएक्शन एज इट इज़ अगर आप पहलियों लिख दीजिएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन आप नीचे भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैनिजारो अभिक्रिया के बाद हम लोग आते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया में, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यह केवल वही वाला क्या दे सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन दे सकता है जिसके पास कम से कम एक क्या होगा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। अब जना देखिए ये CHO समूह है, अब इसके साथ में क्या होगा, कोई श्रृंखला जुड़ा है। देखिए यहाँ पे हम कोई श्रृंखला जोड़ देते हैं पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है इसको कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर CHO है लेकिन ये इससे जुड़ा है, इसके पास है ना हाइड्रोजन, तो ये केवल वही देगा जना ये कीटोन है, कीटोन इससे जुड़ा है, ये दोनों अल्फ़ा कार्बन हो गया। क्योंकि इस समूह से या फिर इस समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो सब क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन रहना चाहिए, नए बेसित कम से कम एक रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो यहाँ पर जो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया में क्या बन रहा है यहाँ पर, तो वही आप कहिएगा। एल्डोल संघनन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उसी जो वही एल्डिहाइड या कीटोन दर्शाता है जिसके पास कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। अब बाकी रिएक्शन लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। अब इस रिएक्शन को क्या लिखना है उसको समझिए। देखिए एक्चुअली में हम लेते हैं दो कौन सी हाइड्रोजन, देखिए हम हाइड्रोजन बोल दिए, दो हम लोग लेंगे एल्डिहाइड, इस तरह का दो एल्डिहाइड लेते हैं। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और एक हम जो लिखेंगे उसको इस प्रकार लिखेंगे। अब खाली हाइड्रोजन निकालना है। देखिए इससे हाइड्रोजन दो निकाल दिए, उसके बाद यही सब बचेगा, तो क्या बच जाएगा CHO। देखिए ये बन गया। अब इसका एक ऑक्सीजन लेंगे, इसका दो क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, तो ये जल बन जाएगा। अब बाकी जो सब बचा है उस सब के एज इट इज जोड़िए, तो देखिए CH, और इसको जो जोड़ना है वो डबल बॉन्ड से जोड़ना है। अब बाकी
ये दोनों बना दिया जल, तो क्या बन गया जल। तो ये आप लिख दीजिएगा। तो यही हुआ एल्डोल संघनन कंडेंसेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपका कौन सी, ऐसे ये क्या है, ये है इथेनॉल। हम आपको IUPAC नाम इसी वीडियो में बताएं। तो ये क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल से क्या बन गया, इस तरह का यौगिक बन गया। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग कीटोन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, कीटोन से। तो मान लीजिए हमारे पास ये कीटोन है और इस कीटोन का नाम भी आपको पता है, एसीटोन है ये। इसका जो IUPAC नेम होगा मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनोन होगा, लेकिन इसका कॉमन नाम जो होगा वो क्या होगा, एसीटोन। अब देखिए इस तरह का यौगिक हम लोगों के पास है C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है नूनू, इधर है CH3। अब देखो इससे भी हमको जल निकालना है। तो C डबल बॉन्ड O को ऐसे लिख देंगे, CH3 को इधर और CH3 को फिर से इधर, अब प्लस। अब इसमें से कोई एगो को ले लिए और 2 हाइड्रोजन लेकर क्या कर दिए बाहर, इसको जैसे ले लिया, बाकी CO CH3 देना है वैसे ही लिख लिए। अब इसका H2O बाहर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ से ये पूरा जुड़ जाएगा तो CH COCH3। तो आई होप कि इसको 2-3 बार लिखने से आप समझ जाइएगा। ये हो गया आपका कौन सी, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये वाला अभिक्रिया भी आप समझ गए। तो ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया भी आई होप कि आप समझ गए। उसके बाद 2 और रिएक्शन है, इस दोनों को अच्छे से देख लीजिए और ये 9 का 9 रिएक्शन रट के जाइए, ज़रूर आपको मिलेगा। पार्किन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड है। कौन सा, तो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे, फार्मूला ये है। तो हमें जो प्राप्त होता है वो सिनामिक अम्ल प्राप्त होता है। इतना आपको लिख देना है कि पार्किन अभिक्रिया, पहले ही एज इट इज़ याद करके जाइएगा, वहाँ लिख दीजिएगा। इसी को देख के आपको नीचे लिखना है कि बेंजोइक अम्ल की बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर सिनामिक अम्ल का बनना ही पार्किन अभिक्रिया कहलाता है। बाकी सब लिख के एज इट इज़ जैसे यहाँ पे फार्मूला बनाया है वैसे बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया भी सबसे पहले तो ये बना लीजिएगा। अब देखिए ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एसिड हाइलाइड। इसको क्या कहते हैं नूनू, एसिड हाइलाइड कहते हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि एसिड हाइलाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर Pb और BaSO4 की उपस्थिति में कराने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो आप कह दीजिएगा एसिड हाइलाइड से एल्डिहाइड प्राप्त होती है रोजेनमुंड अभिक्रिया में। अब जना यही है, तो देखिए एसिड हाइलाइड का फार्मूला यही होता है COCH3, फिर चाहे वो एल्केन से जुड़ा हो या फिर बेंजीन से। तो बेंजीनों से जुड़ा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। देखिए एकदम आसान अभिक्रिया है। किसकी उपस्थिति में होता है, तो Pb और BaSO4 की उपस्थिति में। किससे होता है, तो H2 से। तो इस प्रकार आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो आई होप कि ये 9 रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा। ये आपका ऑर्गेनिक का जो है 1 शॉट वीडियो आज के लिए हमारे तरफ से आपके लिए जो है एक भेंट स्वरूप है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।